चलो दोस्त, हम सबसे पहले आज एक मशीन्स करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके आईपी की कॉपी करते हैं, और मशीन्स की नेम भी है सीबी के नाम से, राइट ना। 2025 की सीबी है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्टली एनवेप में आते हैं। ठीक है। और एनवेप करते हैं, एनवेप एंड पेस्ट करते हैं आईपी को। ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट दी पोर्ट 80 चल रही है, तो उसमें क्या है वो भी चेक कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे 2 की सर्विस चल रही है, बट हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्टरी है नहीं हमारे पास, फाइंड आउट। बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ट्राई करता हूँ। नहीं, एडमिन तो वर्क नहीं कर रही है, मतलब एडमिन डायरेक्टरी नहीं है। तो चलो ठीक है, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है? 22 एंड 80, राइट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी बोर्ड फोर्स मारते हैं। ठीक है। प्रोक्सबस्टर डायरेक्टरी बोर्ड्स मारता हूँ मैं, कॉमन डॉट टी लगाता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी एंड गिव द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारा मैच है, राइट। मैंने सीधा पेस्ट मार दिया कमांड, क्योंकि हमारे टैब में ऑटोमेटिक कमांड रहता है, मैं सिर्फ आईपी पेस्ट मार देता हूँ। आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपको भी सेम ऐसा फंडामेंटल्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक बहुत सारी डायरेक्टरी फाइंड आउट हो रही है। तो क्या करते हैं, कौन सी डायरेक्टरी? यूएनए करके है। एंड चलो ठीक है, इसको भी चेक करते हैं यूएनए कैसे, ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसको देखते हैं। तो इसमें लॉगिन पेज है, और एक यूएनए के कैसे भी चेक कर ले। इसको भी चेक करते हैं। ओके। बी एस टेम्पलेट समथिंग ऐसा कुछ दिखा रहा है। लेंग एस पी डॉट पी, मतलब पीएचपी की फाइल इसमें एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये भी चेक करो, कोई डेटा तो है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेटा नहीं है तो। और इसमें लॉगिन पेज में मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का, कुछ भी मैं एडमिन डाल देता हूँ @gmail.com। एंड पासवर्ड कुछ भी डाल दीजिए, PASSWORD, मैं पासवर्ड ही डाल दिया। लॉगिन तो नहीं हो रही है, बट इसमें ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि पावर्ड बाय यूएनए है। तो हम यूएनए का एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं, और यूएनए एक्सप्लॉइट, राइट। तो यूएनए के एक्सप्लॉइट है, तो सबसे पहले ये समझना है कि एक्सप्लॉइट में क्या हो रहा है। द वेलिनिटी लोकेट, देखो ये वेलिनिटी जो है ना, बोल रहा है कि एक टेम्पलेट स्क्रिप्ट एंड जो मैनुअल एसीएल लेवल डॉट पीएचपी स्क्रिप्ट है। तो इनके अंदर ये वेलिनिटी है, मतलब बोल रहा है कि गेट कोड, मतलब ये बोल रहा है कि पोस्ट रिक्वेस्ट आप इसके अंदर भेजेंगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा आईडी, राइट। बट ये वेलवेटी आप यदि डाउनलोड करते हैं ना, तो ये आपको टीएसटी फॉर्मेट में देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसका, रॉ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसमें आओ और मैं सीधा पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, डब्लू गेट्स और रॉ को पेस्ट मार देता हूँ। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, मैं पेस्ट नहीं मारता हूँ, तो आपको कैसे करना है, डब्लू गेट, अभी मैंने, आपने फॉर एग्जांपल आपने इसका लिंक को कॉपी किया। अभी मैं इसके लिंक को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डालोगे तो ये आपको एक्सप्लाइट डाउनलोड होगी, तो ये टीएसटी फॉर्मेट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्सप्लाइट को यहाँ पर रॉ कर देना है, तो रॉ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, राइट। एंड जो भी एक्सप्लाइट का नाम दोगे, मैंने जैसे यहाँ पर मैं दिया एक्सप्लाइट का नाम exploit.py। तो देखो कि आप, अभी आप एलएस देखो, आपको exploit.py फाइल आ गई। आपको एड्स इसको ओपन करना है तो ओपन करके चेक कर लो कि एक्सप्लाइट इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी सारी फाइल इसके अंदर आ गई, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसको हम ट्राई करते हैं पाइथन से एग्जीक्यूट करने को। मैंने पाइथन में एक्सटेंशन, मैंने पाइथन लगाया है, तो पाइथन ट्री एंड एक्सप्लॉइट एंड गिव द यूआरएल्स। ये यूआरएल्स हमने यहाँ से ब्राउज़र से उठाया है। ये देखो आप, जो हमारा पाथ है, लॉगिन पाथ, ये मैंने उठाया है। ठीक है, और इसको ट्राई करते हैं। तो ये क्या बोल रही है ना, इसमें एक एरर्स है लाइन 20 नंबर 52 में। तो 50 नंबर 2 में जाकर चेक करते हैं। फिर मैं आपको एक्चुअली आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये वेलिडिटी कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। एग्जीक्यूट तो कर रही है यहाँ पर, ये तो पूरा एक्सप्लाइट में ही बता रहा है, ठीक है। बट हम लोग ट्राई करेंगे। तो अच्छा, इसको हम लोग पीएचपी से ट्राई कर सकते हैं। इसको आपको यूज करना है तो पीएचपी से रन करना है। देखो पीएचपी एंड आल्सो एंड यूआरएल, राइट। ये बोल रहा है आपको पीएचपी से रन करना है, तो ठीक है, हम पीएचपी से रन करते हैं और सेव करते हैं इसको। इसको पाइथन से नहीं रन करते हैं, पीएचपी से रन करते हैं। तो लिखना है पीएचपी
एंड आल्सो गिव द एक्सप्लाइट एंड आल्सो जो हमारा टारगेट मशीन्स है उनकी जो डायरेक्टरी है जहाँ पर ये एक्सप्लाइट एग्जीक्यूट कर रहा है, हिट एंटर करते हैं तो आपको सेल मिलती है। मतलब इसका बोलने का मतलब कि आईडी कमांड इसमें वर्क कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है तो हम यहाँ से भी फ्लैग निकाल सकते हैं, बट हम इसका सेल ले लेते हैं, ठीक है। तो सेल लेना है तो कुछ नहीं करना है, तो हम पहले रिवर्सल चिट शीट से हम निकालते हैं रिवर्सल्स, ठीक है। ट्राई करते हैं सेल लेने का, और मैं ये डालता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसको मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। NC.1234 एंड आल्सो कहाँ मैं चला रहा हूँ इसको, यहाँ पर मैं इस यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एंड जो हमारा आईपी है, हमारे लोकल काली का आईपी 45, आई थिंक मेरी आईपी 180 है, एंड 1234, ठीक है। तो सेल आ रही है क्या? नहीं, सेल नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये फर्स्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट का हम लोग ये डालते हैं, जिसको हम लोग फीफो बोलते हैं। देखते हैं इससे आउटपुट आती कि नहीं आती है। इससे मोस्टली चांस आने की चांस होती है। कहीं आपको एनसीडी वर्क नहीं करे तो आप ये कमांड डाल दो, क्योंकि ये फर्स्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट के लिए कमांड है, ठीक है ना। 1234 एंड TMP एंड स्लैश फैब, शायद तो वही है, हाँ राइट, ठीक है। हिट एंटर करते हैं, आई थिंक सेल मिली है, हाँ ठीक है, सेल मिली है। तो ls करते हैं, इसमें बहुत सारी फाइल है। pwd करते हैं तो यहाँ पर ये है 2 टाइम्स बैक आओ। अदरवाइज यहाँ पर आप कमांड डाल सकते हो, स्टेबल सेल्स, सबको स्टेबल सेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर हमारा proof.txt है, तो cat.proof.txt आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आपको ये समझना है कि ये मशीन्स के अंदर क्या वैलिडिटी, वो चीज़ को समझना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, मशीन सॉल्व करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्टली जब आप एक्सप्लाइट को देखो तो एक्सप्लाइट को अंडरस्टैंडिंग करो, एक्सप्लाइट क्या कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में से लिखा हुआ है कि एक्सप्लाइट में कि भाई कि वेलमिटी इज लोकेटेड इन द ये पाथ, ये मतलब ये पाथ के अंदर वेलमिटी है, राइट ना, मतलब ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है स्पेशली विद, अरे देखो, अब यहाँ पर इस पाथ के अंदर को यदि इसने पोस्ट रिक्वेस्ट दी कर रहे हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी लिखूँ कि चलो ठीक है ये इसमें दी, तो जब यदि हम पोस्ट रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है कि आउटपुट मुझे आईडी कमांड का आउटपुट दे रही है, राइट। तो हम ट्राई कर सकते हैं, और एग्जैक्टली ये एक्सप्लाइट में बताया गया है कि ये एक्सप्लाइट ऐसे यूएनए की CMS ये वर्जन है। और इसको आप ये भी बोल रहा है कि आप इसको PHP से एग्जीक्यूट करो। आप मैंने देखा था जो PHP से एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो ऐसे आप मतलब इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये वैलिडिटी इसके अंदर है, और उसके बाद मैंने रिवर्स कमांड डाला तो मैं नॉर्मल से ले लिया हूँ। तो आप भी ऐसा एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट करके ट्राई कर सकते हैं। चलो ठीक है दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।